देखिए हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी तक डिस्कस कर चुके थे। यहाँ तक का वीडियो आप लोगों को मिल चुका है। इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में हम लोग सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ मैंने जानबूझ करके केमिकल प्रॉपर्टीज़ को छोड़ दिया है क्योंकि अगला पूरा चैप्टर उसी पर है और हम लोग आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे उसको। ये देखिए आपका कल का नोट है। देखिए, एनीथिंग अराउंड अस इज़ अ मैटर। हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं वो मैटर ही तो है। और मैटर जो है स्मॉल नेग्लिजिबल पार्टिकल्स का बना हुआ होता है और उस पार्टिकल्स को हम लोग एटम बोलते हैं। ठीक है, तो मैटर जो है वो तो पार्टिकल्स का ही बना हुआ होता है। तो हम लोग पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या है इसका, पार्टिकल्स का पहला प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स वही हुआ। देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल एंड नेग्लिजिबल। मैटर का जो पार्टिकल होता है वो बहुत ही स्मॉल और बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। देखिए, मैटर का जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में गैप होता है कुछ ना कुछ। वो एक दूसरे से सटे हुए नहीं होते हैं, मतलब एकदम कुछ ना कुछ गैप हर मैटर के बीच में, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में होता है। तो यही कारण है कि पानी में चीनी घुल जाता है या एक गैस में दूसरा गैस मिक्स हो जाता है। तो यही रीज़न है। यहाँ नोट देकर के भी मैंने लिख दिया है इस बात को। तो यहाँ सब कुछ है, डिस्कस किया हुआ है। इसका मैंने एक्सपेरिमेंट भी आपको भेजा था, उसको देख लीजिएगा अच्छे से। देखिए, यहाँ पानी में जब हम चीनी को डालते हैं तो वाटर का जो पार्टिकल्स होता है उसमें चीनी का पार्टिकल्स उसमें एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, उस गैप में आ जाता है और इसीलिए वाटर लेवल नहीं बढ़ता है, लेकिन पानी और चीनी का जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। इसमें देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है सब कुछ, इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिफ्यूज़न है। तो द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। देखिए, दो अलग अलग तरह का जो पार्टिकल्स होता है, दो अलग अलग तरह के मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो एक दूसरे में जब घुलता है तो उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूज़न बोलते हैं। अब देखिए तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर का जो पार्टिकल होता है वो स्थिर नहीं रहता है, वो मूव करता रहता है। जिगजैग पाथ पे रैंडमली वो मूव करता रहता है इधर से उधर। तो तीसरा प्रॉपर्टी यही है। अब देखिए, पार्टिकल्स जो मूव कर रहा है तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है और उस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब ये काइनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू ऑल काइंड्स ऑफ मोशन। किसी भी चीज़ के पास अगर मोशन है, अगर वो गति में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये रीज़न है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैंने देख करके लिखाया था कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो ज़्यादा फास्टली मूव करने लग जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो पार्टिकल्स ज़्यादा फास्ट मूव करता है। इसीलिए गर्म पानी में जो है ना चीनी जल्दी मिक्स हो जाता है या गर्म दूध में चीनी जल्दी मिक्स हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए। इसमें और कुछ पॉइंट्स लिखाना बाकी है और आगे एक दो प्रॉपर्टी और है, उसको भी डिस्कस करना है। तो यहाँ तक आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिए और जिसको यहाँ तक समझने में प्रॉब्लम हो वो पूछ लीजिए।